Yes, hello friends. Today's our point, it representation of chemical reactions. भाई केमिकल रिएक्शन को कैसे इंडिकेट किया जाता है, किससे कैसे रिप्रेजेंटेट किया जाता है. एंड सेकंड, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स constituents. Suppose A plus B gives C. This is the chemical reaction. एरो के बाद जो सब्सटेंस दैट इज प्रोडक्ट ए एंड बी बोथ आर रिएक्टेंट्स. उनका मीनिंग क्या है? यस, रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी विल गिव सब्सटेंस दैट इज प्रोडक्ट सी. तो रिएक्शन इज नथिंग, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन. अब जो रिएक्टेंट्स है वो दो टाइप के होते हैं. एमंग द टू, ये फर्स्ट वन इज सबस्ट्रेट एंड सेकंड वन इज रिएजेंट. सबस्ट्रेट इज सिंबलाइज्ड बाय SUB एंड रिएजेंट इज सिंबलाइज्ड बाय R. तो व्हाट इज सबस्ट्रेट, व्हाट इज रिएजेंट? द सबस्ट्रेट वो क्या है? तो दो सब्सटेंस में से ऐसा सब्सटेंस के जिसके ऊपर रिएजेंट रिएक्शन करता है उसको हम सबस्ट्रेट बोला जाता है. सबस्ट्रेट सामने वाले को बोलेगा चल आई एम रेडी, यू कैन डू रिएक्शन ऑन मी. जो नीचे रहता है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं. द रिएजेंट किसको बोला जाता है? द सब्सटेंस विच डू द रिएक्शन ऑन सबस्ट्रेट and that substance is known as a reagent. ऊपर रह के जो सबस्ट्रेट के ऊपर जो सब्सटेंस रिएक्शन करता है उसको हम रिएजेंट बोलते हैं. सपोज A plus B gives C plus C. This is the product. अच्छा, उसकी इंडिकेट करने की दो पॉसिबिलिटी है. ये नीचे रहेगा B will do the reaction on A. ए के ऊपर बी रिएक्शन करेगा, सी प्रोडक्ट मिलेगी. सेकंड, अदरवाइज सेकंड पॉसिबिलिटी, बी के ऊपर ए विल रिएक्ट ऑन बी एंड गिव सी. इन दिस केस ए इज द सबस्ट्रेट, बी इज द रिएजेंट, सी इज द प्रोडक्ट. इस केस में देखो, बी ये सबस्ट्रेट है, ए रिएजेंट है और सी प्रोडक्ट है. तो कॉमन हम जनरल वे कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट रिएक्शन करता और प्रोडक्ट मिलती है. दिस इज यस रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट मेथड, यहां रिएजेंट बी ए है, यहां रिएजेंट बी है, यहां सबस्ट्रेट ए है, यहां सबस्ट्रेट बी है. तो सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट सी मिलेगी. ये एक तरीका है. सेकंड तरीका क्या है? रिएजेंट को हर हमेश एरो के ऊपर इंडिकेट किया जाता है. सबस्ट्रेट पहले लिखा जाता है, एरो लगा के डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखी जाती है. या ये सबस्ट्रेट है, ये सी प्रोडक्ट है और ये बी रिएजेंट है. यहां बी सबस्ट्रेट है, ए प्रोडक्ट है और ए रिएजेंट. रिएजेंट ऑलवेज इंडिकेटेड ऑन द एरो. तो ये सबस्ट्रेट जनरल वे, यस, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन सेकंड तरीके से ऐसे किया जाता है. सबस्ट्रेट पहले लिखा जाता है, एरो लगा के डायरेक्ट प्रोडक्ट इंडिकेट की जाती है और ऊपर एरो के ऊपर रिएजेंट इंडिकेट किया जाता है. अब देखो थर्ड मेथड, ये रिएक्शन में नहीं आएगा, ये आएगा. थर्ड मेथड, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां ए लिखा है, ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है और सी पहला वाला फर्स्ट जो लिखा होगा दैट इज सबस्ट्रेट. सेकंड जो इंडिकेट करते हैं उसको हम रिएजेंट बोलते हैं और थर्ड सी इज द प्रोडक्ट. यहां बी सबस्ट्रेट है
तो बी पहले इंडिकेट करो, प्लस ए रिएजेंट है तो रिएजेंट बाद में लिखो, इसके बाद प्रोडक्ट। तो जनरल तरीके से कैसे इंडिकेट किया जाता है, सबस्ट्रेट हमेशा पहले लिखा जाता है और रिएजेंट इसके बाद प्लस करके इंडिकेट किया जाता है, इसके बाद एरो लगाओ, फाइनली प्रोडक्ट। अब देखो यहां कोई भी रिएक्शन इंडिकेट करने की 3 मेथड है। There are 3 methods which indicate the chemical reaction. ये जनरल मेथड है। सबस्ट्रेट के ऊपर जो रिएक्शन करता है उसको हम रिएजेंट बोलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट। ये कभी नहीं आएगा, ये है, दिस इज ये, और ये दोनों हम लोग के सामने वारंवार आएंगे। पहले लिखा है सबस्ट्रेट कहा जाता है, एरो के ऊपर लिखा होता है दैट इज रिएजेंट, और फाइनल एरो के बाद जो इंडिकेट किया दैट इज द प्रोडक्ट। अदरवाइज पहला 2 सब्सटेंस लिखा है रिएक्टेंट्स में से फर्स्ट सब्सटेंस इज नोन एज ए सबस्ट्रेट, कि जिनके ऊपर रिएक्शन होती है। इसके बाद जो सेकंड सब्सटेंस इंडिकेट किया होता है दैट इज द रिएजेंट। इन दोनों के बाद रिएक्शन होके जो मिलता है दैट इज द प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट यूं ही नहीं मिल जाती, ये रिएजेंट ऑफ एंड सबस्ट्रेट में कुछ फिनोमिनन घटती है। रिएजेंट में क्या होता है, फाइनली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल द बॉन्ड्स आर कोवेलेंट टाइप बॉन्ड्स, एंड रिएजेंट में बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड क्लीवेज होता है। And cleavage of bond may be 2 types. First one, homolytic fission of covalent bond. Second one, heterolytic fusion of covalent bond. Covalent bond break होने के बाद reagent पैदा होते हैं, and that reagent will participate during the chemical reaction. ये होता है reagent में, ये दोनों फिनोमिनन होती है। अच्छा, सबस्ट्रेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नोन एज ए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर सबस्ट्रेट में कोई वन डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी या तो माइग्रेट होगी, और जो डायरेक्शन में माइग्रेशन होगा वो डायरेक्शन में यस वो साइड पे माइनस डेल्टा चार्ज विल अराइज, एंड जिस डायरेक्शन से वो आती है उस ऑपोजिट साइड पे प्लस डेल्टा चार्ज विल अराइज। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, यस उसमें 4 फिनोमिनन है, HIRE हीरे, H4 हाइपर कॉन्जुगेशन, वो क्या है वो डिटेल्स हम लेंगे 1 by 1। सेकेंड वन, इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, इज प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। देन रेजोनेंस इफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज ए मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको गुजराती में संस्पंदन इफेक्ट बोलता है। रमेश, यस ME, रमेश लड़के का नाम होता है, रमे और स थोड़ा गुजराती, रमेश। चाहे रेजोनेंस इफेक्ट बोलो या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलो या संस्पंदन इफेक्ट बोलो, दो सब कुछ सेम है। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दिस इफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, प्लस E इफेक्ट एंड माइनस E इफेक्ट। तो ये 4 फिनोमिनन सबस्ट्रेट में घटती है और 2 फिनोमिनन रिएजेंट में घटती है, इसके बाद रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट मिलेगी, यूं ही डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलती है। ओके, दिस इज द जस्ट हाईलाइट ऑफ केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मेन 2 है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट्स में भी दो है, फर्स्ट वन सबस्ट्रेट और दूसरा रिएजेंट। सबस्ट्रेट मीन्स ऐसा सब्सटेंस के जिसके ऊपर रिएक्शन होती है, और रिएजेंट मीन्स ऐसा सब्सटेंस के जो सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन करता है। तो केमिकल रिएक्शन के मेन 3 कंस्टिट्यूएंट्स है, ये सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। ये थोड़ा है, अब नेक्स्ट टाइम वी विल थोड़ा आगे चलेंगे, ये होमोलिटिक की वे, इसके बाद ये इफेक्ट लेंगे, इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच बाबू। शर्मिला खत्म करते हैं स्वीटी। ओके, चलो।